कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे गाज माता की कहानी और उसके बाद गणेश जी की कहानी। गाज माता की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान न होने से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मनोकामना मांगी, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं आपके हलवे की कढ़ाई करूँगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। संयोगवश रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई और फलस्वरूप गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। अचानक तेज आंधी आई और पुत्र को पालने सहित उड़ाकर ले गई। आंधी ने पालने को एक भील भीलनी के घर रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से लौटकर अपने घर पहुँचे तो दोनों ने अपने घर के बाहर एक पालने में एक बच्चे को सोता हुआ पाया। भील भीलनी के भी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे गोद में उठा लिया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वहीं एक धोबी भी रहा करता था जो राजा और भील दोनों के यहाँ कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता उनके लड़के को उठा ले गई है। अब धोबी ने उन्हें बताया कि आज उसने एक लड़के को भील भीलनी के घर पालने में सोता हुआ देखा था। राजा द्वारा भील को बुलाने का आदेश दिया गया। तब भील ने राजा से कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें यह पुत्र हुआ है। यह सब बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि मेरी भूल की वजह से यह सब हो गया और पश्चाताप करने लग गई। हे गाज माता, कृपया मेरी भूल क्षमा कर दीजिए और मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। गाज माता ने खुश होकर उनका पुत्र लौटा दिया और भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से पुत्र प्राप्त हो गया। रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी देसी घी से हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जिस प्रकार से आपने भील भीलनी को धन धान्य और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र उसे वापस लौटा दिया, उसी तरह हे गाज माता सभी को धन दौलत और पुत्र देना। कहानी कहने वाली को, सुनने वाली को और हुंकारा भरने वाली को। बोलिए गाज माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज विधायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू क्यों किसी पराये पुरुष का नाम लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, यदि तुझे कष्ट हो रहा है तो तू अपने विधायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तभी मेंढकी ने 7 बार विधायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का संकट काटा उसी प्रकार सभी के संकट काटना। कहानी कहने वाली के, सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले के। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।